हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का 10 चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो बताते हैं इसमें एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और कैसे इससे आगे लॉज भी आएंगे उसके बारे में भी बताते हैं। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है और इनके बारे में जानते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन है ये क्लास, ठीक है। तो एक्सपोनेंट इज द स्मॉल नंबर रिटन टू द अपर राइट ऑफ द बेस नंबर। यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, लिखा जाता है अपर में। जैसे मान लो हमने 2/4 लिख दिया, तो ये जो है हमारा अपर राइट साइड में, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है। इट शो द नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये क्या दिखाता है हमें, नंबर ऑफ टाइम दिखाता है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीपल है। ठीक है, इसके बेस से ये हमारा हो जाता है बेस। यहाँ पर बेस क्या है, 2 है और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। ठीक है। नंबर ऑफ सोर्स शुड बी यूज एज अ फैक्टर, जो कि हमें फैक्टर के रूप में दिखाता है बेस। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 4, तो यहां लिखेंगे द 4 इज द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है। आते हैं पावर पर। पावर क्या है, द पावर इज द एंटायर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन सच एज 2 की पावर 3। ये क्या होता है, एंटायर एक्सप्रेशन होता है, पूरा जितना हमें दिखाया गया ये पूरा ही क्या कहेंगे हम, इसे ही पावर कहेंगे। इस पूरे का निचोड़ जो निकलेगा उसे ही हम पावर कहेंगे। जैसे ये रिप्रेजेंट दिखाता है रिपीटेड संख्या मल्टीपल में, यानी जैसे 2 की पावर 3 है यहाँ पर, तो 2 × 2 × 2। ठीक है। अब ये पूरा एंटायर संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब इस पूरे का एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा हमारा 8, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, हमारी पावर के रूप में देखी जाएगी। ठीक है। तो ये पूरी संख्या हमें पावर के रूप में देखी जाएगी। ठीक है। चलिए आप जानते हैं आगे इसके। चलिए बच्चों, आप जानते हैं आगे हम पावर विथ नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, पावर विथ नेगेटिव नंबर के साथ। ठीक है। तो हमारा पावर विथ नेगेटिव नंबर, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 5 माइनस की, इसकी पावर क्या है -5, तो ये हमारा पावर है नेगेटिव नंबर के साथ। अब इसे चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो ये चेंज कैसे होगा, 1 में 5 की पावर 5, यानी 1 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। और उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ये एक लॉ होता है, ठीक है, अभी पढ़ाया जाएगा। लॉ होता है, अगर a की पावर m है माइनस में, नेगेटिव में, तो ये क्या होगा, 1 अगर a की पावर m करते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है। ये एक लॉ है, अभी बताया जाएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसे हम पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पावर है जो कि नेगेटिव में आता है। ठीक है। ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व, जो पॉजिटिव में करने के लिए आएंगे पावर को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म बाय यूजिंग एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का यूज करके हम क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं 2, 3, 5, 8.25, ये हमने क्वेश्चन एक लिख लिया। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। तो 2 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 8 × 1 प्लस 2/10 प्लस 5/100। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं। अब हम एक्सपोनेंट में यूज करेंगे इसका। ठीक है। तो 2 × 10 की कितनी पावर है, 1 2 3, 3 जीरो है तो उतनी पावर होगी। ठीक है। 10 की पावर कितनी है, 3, प्लस अब 3 × 10 की पावर कितनी है, 2। ठीक है। प्लस 5, 10 की पावर कितनी है, 1, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 8। अब 8 में कोई सी भी 10 नहीं है तो इसमें 8 लिख देंगे। ठीक है। अब प्लस 2, इसमें 10 में, तो यानी माइनस में 10 की पावर कितनी है हमारी, यहाँ -1 है, प्लस
अब 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, 2 अपॉन में है तो यहाँ -2 लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सपोनेंट का यूज करके, ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट का यूज करके क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंट का यूज होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉ बताए गए हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है हमारा, सबसे पहले आते हैं ये जो अभी हमने नेगेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए लिया। जैसे 10 की पावर -1 है तो इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे, 1 अपॉन 10 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बनता है, जो कि हमारा a की पावर m रहेगा। a यहाँ पर क्या है, बेस है। ठीक है, a की पावर m रहेगा। अब 1 अपॉन a की पावर m करते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ, अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई में a की पावर क्या है, n है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a की पावर m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, वेयर m इज ग्रेटर देन m, सॉरी, इसमें m और n कुछ भी हो सकता है, इसमें नहीं होगा, वो होगा डिवाइड में, हमें अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, m और n प्लस हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो, जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जैसे a की पावर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 होती है, तो यहाँ 2 की पावर 6 प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 11 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ है हमारा, अगर a की पावर m होती है और डिवाइड में होता है और a की पावर n होता है, तो हमारा क्या होगा, a की पावर में से m में से n माइनस हो जाएगा। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी, ये जो है हमारा, इसे ऐसे भी आ सकता है, a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है कभी कभार लिखा हुआ। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे 9 की पावर 4 लेते हैं, ठीक है, डिवाइड, और 9 की पावर 3 लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, 9 की पावर 4 में से माइनस हो जाएगा 3 और 9 की पावर 1 हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, वेयर m इज ग्रेटर देन n, जहां पर हमारा m क्या होना चाहिए, m बड़ा होना चाहिए n से। जब क्या होगी, पॉजिटिव में पावर आएगी। अगर m हमारा छोटा हुआ n से तो क्या होगा, नेगेटिव पावर आएगी। ठीक है, चलिए ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ होगा हमारा, अगर मान लो a की पावर m है और उसकी भी पावर n आ जाती है, तो क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे 5 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 आ जाती है, तो क्या करेंगे हम, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6, यानी 5 की पावर क्या होगी, 6। तो ये ऐसे आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारा फोर्थ लॉ हो गया। फाइव लॉ देखते हैं। अब a की पावर मान लो m है, मल्टीप्लाई, अब ये बेस है a, अब बेस हमारा चेंज हो जाता है, इसमें तो सारे बेस सेम सेम है, अब बेस चेंज हो जाता है और b की पावर m हो जाती है। यहाँ पर पावर सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या होगा, बेस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, 5 की पावर 2 लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 लेते हैं, तो ये 5 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा हमारा, 5 मल्टीप्लाई 8 और पावर क्या होगी, सेम। तो ये हो गया 40, 40 की पावर 2 हो गई, तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गए हमारे 5 लॉ। और भी है लॉ, तो उन्हें देखते हैं अब।
एक मिनट। चलिए बच्चों, 5 लॉ हो गए। अब आगे देखते हैं लॉ। जैसे छठा लॉ आता है हमारा। तो छठा लॉ क्या है हमारा, ए की पावर अगर एम होती है, ठीक है, और अपॉन में आ जाता है ए की पावर, ए नहीं बी की पावर क्या होती है, एन होती है, ठीक है। तो अगर एम होती है तो ये हमारा क्या होगा, ए अपॉन बी की पावर क्या होगी, एम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। अगर ए की पावर 0 होती है तो ये हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 किसी की पावर रहती है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक मिनट। अब लेते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसी में आएगा। अब तुमने ये तो देखा होगा कि सन का डायमीटर क्या होता है। सन का डायमीटर जैसे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होती है, ठीक है, मीटर, ठीक है। अर्थ का भी तुम डायमीटर जानते होगे शायद, ऐसे आता है 1.22756 मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगी 9। 10 की पावर 9 ही एक्चुअली 10 की पावर 7 आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे आती है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे ये 1.10 की पावर 9 है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसे हम चेंज करेंगे 1 4 और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 5 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ऐसे भी आएगा जैसे, तो ये क्या करेंगे, 7 है तो 4 जीरो इधर और 3, तो 1 2 7 5 6 1 2 3, तो ये क्या होगा, चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे 1.3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ऐसे आएंगे, ठीक है। ये तो इसी की तरह है। या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे 7 5 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ऐसे लग जाएंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर छोड़ना है और यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है, यानी 7.5 और बाकी ढील लेना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या करना है, 9 डाल देना है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अगर इसे ही हम ले ले, जैसे माइनस वाले भी आएंगे क्वेश्चन, तो माइनस वाले कैसे आएंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा एक, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दे देगा 0.00000003, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो अब हमें यहाँ आगे तो नंबर है ही नहीं, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे जैसे लास्ट वाला नंबर लिख दो 3, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर -9 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ये -9 वाला आंसर आ जाएगा। या फिर अगर माइनस जैसे माइनस में है, पावर माइनस में आ जाए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ देख लेते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ले लेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे और 7 और एक यहाँ पर हमारा पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 8, तो यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6 और 5 और 7, तो ये पूरे 8 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऐसे आंसर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज, ठीक है।